वालदैन को बेटे की कमी महसूस ना हो, यही सोचकर लाहौर की सारा शौकत ने अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर खोल लिया 3 गर्ल्स कैफे। अपने वालदैन के साथ ये कैफे चलाने वाली इन बाहिम्मत लड़कियों की कहानी सुनिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़रार शहीद रोड पे 3 गर्ल्स कैफ़े के बाहर मौजूद हैं, जो कि 3 बहनें मिलकर चला रही हैं। ये 3 बहनें अपने वालिद साहब के साथ मिलके इस रेस्टोरेंट पे टाइम देती हैं और इनकी वालदा घर में तमाम फूड मेन्यू हाफ रेडी करके यहाँ बेच देती हैं। जितनी भी यहाँ पर सोसेस हैं, जितना भी यहाँ पर फूड आइटम है, सब होममेड है, एक माँ के हाथों का बना खाना है यहाँ पे। तो इनसे जानते हैं कि 3 गर्ल्स कैफ़े का आइडिया कब सोचा गया। आप लोगों ने 3 गर्ल्स कैफ़े बनाया है और इसका नाम भी 3 गर्ल्स कैफ़े रखा है, इसलिए क्योंकि आप 3 बहनें हैं इसलिए? जी बिल्कुल, हम लोग 3 बहनें, इसलिए हमने इसका नाम 3 गर्ल्स रखा। आप 3 बहनों ने फैसला क्यों किया कि आप ही मिलकर चलाएंगी, पेरेंट्स को भी साथ रखा? बिकॉज आप ये कह लें कि हम लोग को एक तो इंटरेस्ट है, स्किल, इट्स अ बेसिक स्किल। मेरे बाबा इनको शौक था, तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, बेटा तो है नहीं जो ड्यूटीज़ दे हर चीज़ के लिए करे, तो फिर हम तीनों को स्टेप अप करना पड़ा एंड फिर हम यहाँ पर खुद आए, अपने पापा के साथ यहीं पर ही होते हैं हम। आपके वालिदैन का आपसे कैसा रवैया है? नहीं, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा इस दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। आप 3 बहनें मिलके ये रेस्टोरेंट तो चला रही हैं, कैफ़े चला रही हैं, साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। वो डॉक्टर बन रही है, वो सिविल एविएशन में है, पायलट बनने वाली हैं। तो उस सब के बावजूद इधर टाइम कितना देती हैं, किस तरह यहाँ पर आकर मैनेज करती हैं? यहाँ पे जो इवनिंग में होते हैं ना बाबा होते हैं, मैं आती हूँ तकरीबन 8 बजे के करीब, 8-9 बजे के करीब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। थोड़ा सा देखती हूँ कि क्या वर्क हो रहा है यहाँ पे और किस तरह सिस्टम चल रहा है। कुछ ऑर्डर्स खुद बना लेती हूँ अगर वर्कर अवेलेबल ना हो। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, मोस्टली ऐसे ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, बेटियाँ अंदर की बैठी हुई हैं। दैट्स द पॉइंट कि अगर बेटे जा सकते हैं शॉप पे, तो बेटियाँ क्यों नहीं जा सकती? आपके वालिद साहब यहाँ पर टाइम देते हैं, लेकिन आपकी वालदा तमाम मेन्यू वो तैयार करती हैं, घर के भी खाने बनाती होंगी, तो उन्हें कैसे मनाया आपने कि हमारे रेस्टोरेंट में भी पार्टिसिपेट करें? वो कुकिंग एक्सपर्ट है, शी इज culinary एक्सपर्ट। वो उनको बहुत शौक है, कुकिंग उनका पैशन है, इसीलिए हम लोग को ना कोई इतना इशू नहीं हुआ इस चीज़ में उनको मनाने के लिए। वो खुद भी बहुत ज़्यादा ना कि करो। कितना टाइम हो गया ये आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, और जो कस्टमर आते हैं इस चीज़ से कितना अट्रैक्ट होते हैं कि घर से बन के खाना आता है, होममेड फास्ट फूड है? बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं और तारीफ़ करके जाते हैं यहाँ पे खड़े होकर कि बहुत टेस्टी था और साफ़ सुथरा हाइजीनिक है, रैंडम सॉसेस नहीं है जो हम लोग हर जगह पे टेस्ट करते हैं। अपने मेन्यू के बारे में बता दें कि आपके मेन्यू में क्या क्या होता है। कुछ चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या है, वो आप ही बताएं। और वो सारा क्या घर से ही बन के आता है? हाँ जी, सब कुछ उसका मैरिनेशन वगैरह घर पर ही होती है सारी। यहाँ से सब कुछ सामान रात को चला जाता है घर, ठीक है। उसके बाद वो सारा वॉश वगैरह करके, तो क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो घर से यहाँ पर आता है। सुबह ये प्रिपेयर करता है हॉट प्लेट पे मैरिनेटेड चिकन, ठीक है। उसमें सॉस भी होममेड डलती है। उसके बाद उसके साथ आप चिकन के डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे। एक तो हमारा है टेंडर्स, ठीक है, वो होते हैं बोनलेस चिकन होता है, ठीक है, टेंडर्स हैं। फिर हमारे पास केसरेला है, इट्स अ मैक्सिकन डिश है वो, और स्पाइसी होती है थोड़ी सी। क्रिस्पी चिकन बरीटो हमारा बहुत फेमस है। आप तीनों बहनें मिलके यहाँ पर पकाती हैं, बनाती हैं। तीनों क्या डिफरेंट खाने बनाती हैं? तीनों एक ही खाना बना लेती हैं? मतलब तीनों जितने भी आपकी फूड्स का मेन्यू है वो सब बना लेती हैं? जी, सब कुछ बना लेते हैं हम। मगर जो मेरी एक सिस्टर है ना, जो सिविल एविएशन में है, वो ज़्यादा फूड पैकिंग एंड एवरीथिंग, वो हर इस चीज़ का ध्यान रखती है, जो हमारी फूड पैकिंग और सॉसेज हैं स्पेशली। और जो ड्राई मिक्स होता है वो मेरी ये छोटी सिस्टर बनाती है। जब आप लोगों ने ये फैसला किया कि आप तीनों बहनें मिलकर ये खोलेंगी 3 गर्ल्स कैफ़े, वो किसी वजह से किया था या फिर आप लोगों का अपना एक इरादा था कि अपना भी कोई बिजनेस हो? नहीं, ये बाबा की वजह से किया था, क्योंकि ये बाहर दुबई होते थे ना, और हमें यहाँ पे इनकी ज़रूरत थी, तो बस यहाँ पे इनका बिजनेस होना लाजमी था। इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, जिनका नाम खालिद साहब है और जो कि दुबई में थे। इनसे जानते हैं। सर, ये बताएं कि आप दुबई में क्या काम कर रहे थे, और जब इन्होंने आपको इसरार किया कि आप पाकिस्तान आ जाएं,
तो आपने कितने अरसे बाद डिसीजन लिया कि ठीक है चलता हूँ, और किस शर्त पे लिया? मैं दुबई में यही काम करता था और बच्चों ने मुझे फोर्स किया कि पापा आप बहुत अरसा हो गया रह लिया, अब वापस आएँ, हम यहाँ अपना कोई बिज़नेस शुरू करते हैं। मैंने बहुत देर सोचता रहा कि क्या बिज़नेस करेंगे। इन्होंने सोचा, मेरे बच्चों ने कहा कि पापा आप हम फास्ट फूड का काम करेंगे, आप भी वहाँ करते हैं, चले इधर आके शुरू करते हैं। फिर मैंने डिसीजन लिया, फिर मैं वापस आया और इंशाल्लाह यहाँ आके हमने ये शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये देखिए कितनी खुशी होती है कि आपकी बेटियां आपका सहारा बन रही हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है कि आगे माशाल्लाह आपकी बेटियां शादियां भी हो जाएंगी, लेकिन ये रेस्टोरेंट चलता रहेगा, आप भी साथ हैं, आपकी मिसेज भी साथ है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे साथ पूरा मेरे घर वालों का तावन है। वो हर तरह के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि यानी कि कोई किसी की घबराहट नहीं है। होता है ना कि या अप डाउन आता रहता है, नहीं, कोई टेंशन नहीं। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी वाइफ मेरे साथ हैं और मेरे बहुत से अजीज़ व कारम हैं जिनका मुझे सपोर्ट है। मैं इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा और आप सबकी दुआएं मेरे साथ। आप बताएं कि कोई मुश्किल तो नहीं होती कि लड़कियों के लिए काम करना, जब साथ पढ़ाई भी हो रही है, जब साथ प्रोफेशन भी चल रहा है, ये आपका पैशन है? बात ये कि आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है और हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप तीन बहनों ने मिलकर ये कैफ़े खोला तो सबसे बड़ी रुकावट आती है फैमिली। अपनी फैमिली में लोग कहते हैं कि आप क्यों भेज रहे हैं अपनी बेटियों को, आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट है ये बताएं, और फैमिली में किस किस ने आपको सपोर्ट किया? मेरे मामू, सारे मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली मेरे सबसे जो बड़े मामू हैं वो, इन्होंने हमें कभी भी, हमारे फैमिली में जितने मेल फिगर्स हैं ना, इन्होंने कभी भी हम लोग को ये नहीं कहा नहीं तुम नहीं ये करोगी या तुम ये नहीं कर सकती, इसे करो, डू इट, इफ़ यू कैन यू हैव टू डू इट। आपकी तरह दिगर कई फैमिलियां देख रही होंगी ऐसी, जिनके घर में भी ऐसी है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, और वो इस सोच में मुब्तला क्या किया जाए। माँ बाप भी सोच रहे होते हैं कि क्या बेटियों की शादी कर दी जाए या उनसे काम करवाया जाए, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? नहीं करो काम, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बाहर निकले, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये सिर्फ आपके घर तक बात होती है, नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, डोंट थिंक दैट।